महाराज भगवान कहीं भी भाई कहे मैं तो प्राण अचल कह दियो तो प्राण स्थिर कह दियो तो बाली का है प्रभु मुझे अब स्थिर नहीं करेगा कि बाली कह रहा है कि महाराज तुम चाहे जो कुछ कहा सुनहु राम स्वामी शन अचल न चातुरी मोरी अप्रभु अजहूं मैं पापी अवंत काल गति तोरी लखन सिया राम चंद्र शंकराय उमाम। ये किष्किंधा कांड का 9वां दोहा है। यो बाली वध के पश्चात बाली प्रार्थना करे थे कि प्रभु अब मैं पापी नहीं हूँ, पहले जरूर पापी रहा लेकिन अब पापी नहीं हूँ। राम जी के मुड़े में हाथ धरे कहें भाई मैं तो प्राण अचल कह दे स्थिर कह दे तो बाली कह रहा है कि प्रभु मुही अब संसार में रहा का नहीं है, संसार रहा लायक नहीं आया। और महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत नहीं। सब ऋषि मुनि जन्म जन्म लोग प्रयास करत रहे थे कि मरती बेरा हमें भगवान का नाम राम नाम आ जाए, लेकिन वो राम का नाम मुंह से उनके निकरत नहीं। अजासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। ये आपके नाम का प्रभाव है, बाली कह रहा है आपके नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ काशी में मरे वालों का मुक्ति दी थी। शास्त्र में वर्णन है कि जो को काशी में मरा तो भगवान शंकर जैसे वो राम का नाम नहीं ले पावा तो वही काने में खींच के अश्व का कान खींच लेती और काने में राम का नाम घुसेर देती अपने त्रिशूल से। अगर वह नहीं ले पावा तो जबरई भोलेनाथ होके काने में त्रिशूल का नाम घुसेर देती और वही मुक्ति प्रदान करे थी राम नाम के प्रभाव से। राम नाम का इतना महान प्रभाव है कि यह संसार में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, मतलब नाम जो है वो भगवान से भी बड़ा है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखी नहीं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। मैं राम नाम के महिमा कहाँ तक कहूँ, स्वयं रामो अगर आ जाए वो राम नाम के महिमा नहीं कह सकते। बाली कह रहा है कि प्रभु मोह का आप कतो नहीं जा का अन्य मोहि को अब गति चाह का बस आपका दर्शन हो गया अब मोहि चलेंगे। राम जी कहती में तू प्राण अचल कह दियो अचल करो तन राखहु प्राणा अब बाली कहा सुन कृपा निधाना कि मम लोचन गोचर सोई आवा प्रभु ही की प्रभु अस बनी बनावा। तो जेकर नाम इतना प्रभावशाली है वह साक्षात मुझ सामने आगा, मुझ आखिन के आगे आगा तो प्रभु अब यह ता का बनावा, यह ता का बनन, यह ता की स्थिति बनन माने यह ता के परिस्थिति अब दोबारा उत्पन्न न हो, न मैं दोबारा इतना बली हुई हूं न तुम दोबारा मुझे मारे हैं। या तो यह ता का जो बनन है यह अब दोबारा न बने, क्योंकि कोनो चीज एक बार बन गए ना तो फिर दोबारा वह ता का बनब बड़ा कठिन होता है। जैसे हमारे एक कानून था ना पुरान, कहें भैया वह बूंद से भ्यात नहीं, जब एक बार बूंद बन गए या जब एक बार अमृत बन गए, जब एक बार बनन बन गए वह दोबारा जल्दी बनत नहीं आए। बहुरी की प्रभु से बनी बनावा सो नयन गोचर जा सुगुन नित नेति कही श्रुति गावही जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु पावही मोहि जान यति अभिमान बस प्रभु कहु राखो शरीर ही अस कवन सत हठि काटि सुर तरु वारी करी बबू गई। ये बड़ी बाली के बड़ी सुंदर स्थिति है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है बाली के कि वह परमात्मा जेकर नाम ले आप कठिन है मरती ब्यारा और वो मोए आखिर के आगे आगा, बिल्कुल मोए आखिर के सामने खड़ा है। ये वह परमात्मा के गुण निरंतर वेद शास्त्र गावत रहा थी और अंत में वेद यह कहा थी
कि वह परमात्मा के कोनो इति नहीं है, वह परमात्मा का कोनो समापन नहीं है, वह परमात्मा का कोनो पार नहीं है, मतलब वह परमात्मा अपार है। और एक से एक ऋषि मुनि अपनी इंद्रियन का जीता थी, जीती पवन मन गो निरस करी, मतलब अपनी इंद्रियन का जीता थी, अपने आप का वैराग्य से युक्त करे थी, संसार से रस लिया बंद करे थी, और जैसा व्यक्ता करे थी तय कतो उनका मुनिन का थोड़ी बहुत आपका चित्त में ध्यान आवत। भाई भगवान का ध्यान हमें कहीं से नहीं आवता, हमें तमाम भरमजाल है, तमाम खबार है, तमाम आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इनका पूरी करे माँ भगवान का ध्यान हमें भूल जाते। जो ऋषि मुनि महात्मा है उस सब अपन इंद्रिय के प्राणायाम के द्वारा, वैराग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बहुत जय प्रयास के हिन तय उनका कतो थोई बहुत ध्यान आवत है, कतो थोई बहुत। जिति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु के पावनी, मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीरहि। बाली कह रहा है कि प्रभु आप मुझका यह समझा कि मुझे बहुत अभिमान है, क्योंकि बाली भगवान बाली से कहते कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सीना काना। भगवान कहते हैं कि ये तो नारी समझाई, क्योंकि नारी उनके रहा तारा, और तारा जो है वो साधारण नारी न हुआ, वो पचकन्यन बन। ये पचकन्या जितनी है इनका बहुत ब्रह्म ज्ञान जैसा रहा है। पचकन्या 5 है, उनमें से एक तारव है, अहिल्या है, द्रौपदी है, कुंती है और मंदोदरी। ये 5 कन्याएं मानी जाती हैं। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीरहि। आप समझ गया कि मैं अभिमानी हूँ, मैं अब संसार में अपन प्रभुत्व चाहता हूँ, यही से आप मुझका अब यह कहे कि तय अपन शरीर राखे रहो, प्राण राखे रहो। अरे महाराज अब जाऊँ एक गलती हो गई तो हो गए, और ऐसे कावन सट हठी काठी सुर तरु वारी करी बबूरही। ये ता का कोनो मूर्ख न होई कि जब कल्प वृक्ष का काट डावे और बम्बूर लगा दे। अर्थात आपका नाम है, आपका दर्शन है कल्प वृक्ष, यह संसार है बम्बूर। यहाँ एक न एक सा काल भला सा बने रहती, भाई बम्बूर में भला सा रहती न बड़े बड़े कांटा, तो इस संसार में एक से एक कांटा जाऊँ वो बने रहती, एक कहती चुभते रहती, संसार एक कहती परेशान करत रहते। तो वह कह रहा है बाली की प्रभु यहाँ का कोनो मूर्ख न होई, जब ये आपके कल्प वृक्ष आपके नाम रूपी, आपका स्मरण रूपी, आपका ध्यान रूपी और आपका साक्षात दर्शन रूपी कल्प वृक्ष का छोड़ दे और वारी करी बबूरही, अब बम्बूर लगा ले। अर्थात संसार में जिया चाहे, संसार में रहा चाहे, संसार का चिंतन करा चाहे, यह है बम्बूर हुआ है। और जो भगवान का चिंतन है वह है कल्प वृक्ष। अवनाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो वर मांगहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागहूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद की। बड़ी सुंदर प्रार्थना है बाली के कि प्रभु अब मोय ऊपर करुणा करा, मोय ऊपर दया करा, मोय ऊपर आप दया दृष्टि करा और मोय की तरफ देखा, मोय दया कह के मोय तरफ आप देखा, क्योंकि भगवान का एक नाम है दयानिधि। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुख हारी हरि दुखिया जन के, ये तो क्लेश हरेंगे कभी न कभी। तो भगवान का नाम जो है वह बड़ा पवित्र है। बाली बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अब तो आप मोह करुणा करके देखा, मोह ऊपर दया करके देखा, अब मुझका और कोनो वरदान नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता, अब नाथ करी करुणा बिनु कहू, देहु यह वर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस,
तहाँ राम पद अनुराग। बस मुझका यह वरदान आप दिया कि मुझे चाहे जऊ योनि मिले। मैं नहीं कहते हो कि मुझे आप मुक्त कह दिया कि हम मुझे दोनों श्रेष्ठ योनि दे दिया। जऊ ताकि मोह कर मुंह का वह योनि दे दिया। मैं अगर सांप बने लायक हूं तो मुझे सांप बना दिया, बिचखापर बने लायक हूं तो बिचखापर बना दिया, कुकुर बने लायक हूं, मतलब जऊ जहे लायक हूं मैं मुझे वह बना दिया। तो बस इतना कह दिया कि मैं चाहे जोनी योनि में रहा हूं, तुम्हार चरणन का ध्यान मुझे बना रहा है बस। तुलसीदास जी कई बार प्राय विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि कुटिल करम लय जाहि जहां जहां मोहि अपनी बरियाई। तुलसीदास जी प्रार्थना करें विनय पत्रिका में कि मोह कर्म प्रभु अच्छे ने है, मोह गुण अच्छे ने है, तो मोहि नहीं लागता कि मोहि अगला जन्म मनुष्य का मिली, अगला जन्म मोहि लागे थे कोनो कीड़ा मकुड़ा क्या मिली। लेकिन चाहे मोह का जहे का जन्म दिया तो महाराज तहाँ तहाँ जानी छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। तुम अपन प्यार मुँह को बनाए रहे, अपन ध्यान मुँह को बनाए रहे, ठीक वही तरह से जैसे कछुआ अपने अंडन का ध्यान बनाए रहा। कछुआ रहा थे ताला में और अंडा दया होते तो झूरे में, खाली यहाँ से वो सोचे रहा थे अपने अंडन के बारे में, उतने में पल जाती। मतलब कछुआ के खाली सोचे से अंडा पल जाती। तो वही तरह से प्रभु तुम मोरे बारे में खाली सोच ले आना तो वह उद्धार हो। वही तरह से बाली प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं मरे के बाद चाहे मोहि जऊ योनि मिले, मोहि का कोनो वरदान नहीं चाहेगा, चाहे जोनी योनि में जाऊं, पर तुम्हारे चरणन का ध्यान मोहि लगातार बना रहा है। जे ही अवनाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो वर मांगऊ। जे ही जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। एक था वासना जरूर है, एक था इच्छा जरूर है, यह पुत्र है मार। अंगद जी का बोला लीन बाली, अंगद का बोला कहनी पुत्र मत हो मोह ममता जरूर जुड़ी है। अब मोही लागे थे कि मोह बाद अस न हो कि सुग्रीव यही मार आ रहे भाई। अब चूंकि दुश्मन आए वो भाई चाहे जितना हो दुश्मनी आ, जहां दुश्मनी हो गई तो मोह का खतरा यह लागत रहा है कि सुग्रीव का तो यहू का ना मार आ रहा है। लेकिन मैं अब आपकी शरण में यही जाए जाता हूँ, तो अब निश्चिंत होकर जाइ हूँ कि अब यह का सुग्रीव कुछ न कह पाई। यह तनय मम सम विनय बल। यह पुत्र आप प्रभु में आप मोह अपन तारीफ का करो पुत्र के। यह पुत्र मोह शाही का बलवान, मोह शाही का विनयवान और मोह शाही का गुणवान है। और यह विशेषता है पुत्र में, यह शुभ है, जहां रही हुई शुभ हुई, कल्याण प्रद है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाय आपन दास अंगद कीजिए। वो के अंगद जी के बाह एक भुजा पकड़िन बाली और एक भुजा भगवान के पकड़िन, और भगवान की भुजा माँ वो अंगद के भुजा धर दिन की महाराज आज से अब यह तुम्हारा लड़का है और तुम्हें यही देखेंगे और तुम्हें यही संभालेंगे और पूरा ख्याल खबर ये के पूरे जीवन के तुम ही कर करेंगे। वही बात का कई जगह वर्णन है जे भगवान राम राजा बन गए, सब बंदरन का वापस भेज देना अयोध्या से। अंगदो जी का ब्याजे लाग, अंगदो जी चले आए, लेकिन अंगद जी भी यह बात कहबे भी भगवान से कि महाराज तुम सबका भेद दिया पे मोहिना ब्याज मरती बेर अनाथ मोहि बाली गया वो तुम्हारे ही कोछे गाली। मुआ पिता मरती ब्याज तक आपका सौंप गरा है, तो प्रभु असरन शरण अधीन हितकारी अब मोहि जनि तजहु अब भगत हितकारी। बड़ी सुंदर प्रार्थना है अंगद जी के महाराज उत्तर कांड में, और बड़ी सुंदर प्रार्थना कीनते ने भगवान और प्रार्थना को स्वीकारो कीन और अंत में, लेकिन अंततः फिर अंगद जी का भेजन दीन। तो वह बाली थोड़ा सा ये गही बाह सुर नर नायापन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीत करी अब बाली की न तनु त्याग। असुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई
नाग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। ये के बाद बाली जो है भगवान प्रयाण की बाली का महाप्रयाण बा, बाली के प्राण छूट, लेकिन यथा से छूट, जैसे हाथी के गले में माला परी हो, अब माला का हाथी का पता नहीं चलता कितने गिर गए, तो वही तरह से बाली का प्राण छूटे मां या को तकलीफ न हो। नहीं तो बताए ना, दू जगह बहुत तकलीफ होती, महान तकलीफ होती, वही को बता नहीं पावता। जनमत मरत दुसह दुख होई। जब व्यक्ति पैदा हुआ तय भीषण कष्ट हुआ जब व्यक्ति का, और जब मरत है तय वह बहुत भीषण कष्ट हुआ, लेकिन दोनों कष्टन का व्यक्ति बता नहीं पाता है। लेकिन जब बाली प्राण छूट बाली के, तो यथा से छूट गए कि सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा। जैसे हाथी जब है वह कब फूले का माला गिर जाए मत आ नहीं जान पाता है। बाली का प्रस्थान बा, और जहां बाली गए तो फिर तारा आगे, बाली के पत्नी आगे, तारा बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, भगवान के आगे बहुत रोई कि प्रभु मैं तो अब अनाथ हो गई, विधवा हो गई, अब मुआर अब कोनो सहारा न रहेगा। अब फिर तारा का अवतार से बिगल देख के भगवान फिर तारा का ज्ञान दीन और माया का हर लीन। एक चौपाई तुलसीदास जी दीन कि तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। भगवान माया, हम रुआवत का बयान माया के कारण, और अगर माया भगवान हर लीस रुआवो पटाग, यह माया है हमें रुआवत रहती, यह माया है रुआवत रहती। लड़का अगर लाइन में नहीं है, बिटिया लाइन में नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, यह माया तवा है, और जब माया का छान लीस वो का तो नहीं रुआवत है। और फिर भगवान एक बड़ी सुंदर बात बताई तारा का, ये जब शरीर का रुआवत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मुख्य ज्ञान यह दिन, ये जब शरीर का रो रही है, यह 5 चीजों से बना, पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, तो ये 5 चीजों से बना है, तेज से, आकाश से, तो ये 5 चीजों से बना है, ये पांचों में समाप्त हो जाते। जैसे शरीर मर गया ना तो फिर क्या हुआ, तो फूंक दी जाती, तो कुछ आकाश में गगन में चला गया, कुछ जड़ गया, कुछ धरती क्या धरती में मिल गया। जब 5 चीजों से बना है, ये पांचों चीजन में अपने आप मिल जाते। तो वह राम जी कह रहे हैं कि अगर ते शरीर करवावत दिया तो शरीर तो आगे पड़ा है, और जो ये के भीतर जीव है वही करवावत दिया तो वही का तो मरेगा नहीं। प्रकट सुतन तव आगे सोवा अजीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये जो हमें भीतर जीव है बोलत है, यह का तो नहीं मरता है, और जो शरीर है यह हमेशा मरत रहा है। माया मरी न मैं मरा, कबीरदास जी, मर मर गया शरीर अवासा तृष्णा ना मरी, ये कहे गए दास कबीर। तुम यथा से भगवान का बड़ी सुंदर का भगवान का ज्ञान दीन तारा का, और भगवान के ज्ञान देने से तारा का ज्ञान होगा, और वह ज्ञान होगा तो वह बिल्कुल निश्चिंत हो गए, दुख रहित हो गए। भगवान मुख्य रूप से यह बताएं कि यह शरीर पंच रचित है, यह विनाशील है, ये का एक न एक दिन विनाश सुनिश्चित है, और जो यह के भीतर जीव है वह परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश अजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव का तो विनाश नहीं होता है, जीव अविनाशी है, और यह शरीर में जो है यह शरीर विनाशी है। तो भगवान के ज्ञान देने से तारों का ज्ञान आवा, और फिर एक के बाद लक्ष्मण आए, लक्ष्मण से पूरे नगरवासी का जुहाइन इकट्ठा की, और फिर एक के बाद इकट्ठा करके सुग्रीव का राजा बनाई और अंगद का युवराज बनाई। तो सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। दीन दया